तो आगे स्क्रॉल करते हुए खैर आगे तो कुछ ना कुछ वीडियो से सीख के ही जाओगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लेसन्स पार्ट 2 के बारे में, और जो मैं अपनी लाइफ से सीखने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें समझा रहा हूँ। तो नंबर 1 आता है स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, स्लीप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम किसी भी फील्ड की बात कर लो या फिर इवन इन जनरल हेल्थ की बात कर लो अपनी। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी ब्रेन फंक्शनिंग, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड का फोकस, तुम कैसे बात करते हो लोगों से, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारे मूड स्विंग्स, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारी स्लीप पे डिपेंड करते हैं। तुम्हारी स्लीप जितनी अच्छी होगी, जितनी क्वालिटी वाली स्लीप होगी, नहीं तुम ज़्यादा हेल्दी रहोगे। जो चीज़ मैटर करती है स्लीप के अंदर वो है तुम्हारी क्वालिटी, ना कि क्वांटिटी। लोग सोने को 12-12 घंटे सोते हैं, पर उठने के बाद भी वो ढंग का फील नहीं करते, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कम सोते हैं बट स्टिल वो एक्टिव रहते हैं। उनकी नींद, उनको जो है वो क्वालिटी स्लीप मिलती है एक। सो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो तुम्हारी क्वालिटी स्लीप है वो तुम्हें कितने घंटे की मिलनी चाहिए। तुम्हें कितनी घंटे की स्लीप मिलेगी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें कितने घंटे की स्लीप चाहिए तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को, ताकि वो अगले दिन अच्छे से काम कर सके उठ के। ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तुमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर स्लीप कंप्लीट करनी है तुम्हें रात को ही सोना है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को जाग के काम करते हैं और दिन में सोते हैं। हाँ, क्योंकि उनको रात को ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है सुबह के हिसाब से। तो तुमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने बारे में कि तुम्हें किस तरह की स्लीप चाहिए, कितनी स्लीप चाहिए और कब स्लीप चाहिए। एंड इवन अगर हम बात करें ब्लैक पिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी भी स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ लुक्स की बात करें तो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी, तुम्हारे हेयर्स की बात हो, तुम्हारी चाहे बॉडी की बात हो, हर एक चीज़ में स्लीप इंपॉर्टेंट है। एज एन एडल्ट कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप लो, कम से कम। एंड अगर तुम एक बच्चे हो, टीनेजर हो, तो एटलीस्ट 10 घंटे की स्लीप लो, ताकि तुम्हारी बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। एडल्टहुड में तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सके, तुम्हारी बॉडी हर एक पार्ट ग्रो कर सके। सो इसलिए स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। नंबर 2 पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस। अब देखो, लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें परमानेंट रहती हैं, कुछ स्कार्स, कुछ गलत चीज़ें वो परमानेंट रहती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड लोग यही गलती करते हैं कि वो उन चीज़ों को लेके बैठ के रोते रहते हैं कि हम ये चेंज क्यों नहीं कर सकते, हम ये पा क्यों नहीं सकते, जबकि उन्हें ये पता है कि रोके कोई फ़ायदा नहीं इन सब पे। अगर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर रोके फ़ायदा मिल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं परेशान होऊंगा, डिप्रेस होऊंगा उस चीज़ के लिए, तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, देन गो भाई, रो। जितना परेशान होना है, डिप्रेस होना है, हो। बट अंदर ही अंदर तुम भी ये जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला परेशान होके, डिप्रेस हो गए। सो क्यों परेशान होना। इससे बेहतर है तुम्हारे में जो फ्लॉ है, जो परमानेंट है, इसे तुम फिक्स नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे में दिक्कत है, दिक्कत है। तुम कोई गॉड नहीं हो जो तुम्हें परफेक्ट बनाया गया होगा, फिर तुम परफेक्ट ही होगे। हर एक इंसान में फ्लॉज होते हैं, और जिन फ्लॉज को तुम चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे में दिक्कत है। उसके साथ जीना सीखो। और यही हमें हमारे थर्ड पॉइंट पे लेके आता है, जो कि है ऑलवेज थिंक नाउ व्हाट आई कैन डू। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम चाहे किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में हो लाइफ की, हमेशा ये सोचो कि अब मैं इससे बढ़िया क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इससे बेटर चॉइस क्या है करने के लिए। अगर तुम्हें जिम जाना है, तुम जिम नहीं जा सकते फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रीज़न से, पैसा या घर वाले अलाउ नहीं करते। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स। तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो घर पे। ये तो मना नहीं होगा ना तुम्हें करने के लिए, ये तो कर सकते हो तुम। भले ही जिम नहीं जा रहे, हर एक मसल ग्रुप को अच्छे से टारगेट नहीं कर रहे, पर तुम घर पे रह के नॉर्मल पुशअप पुलअप से कुछ तो एटलीस्ट कर रहे हो। एटलीस्ट तुम्हारे जो तुम घर पे बैठे हो चुपचाप, उससे तो बेटर है कि तुम कुछ कुछ भी करो। चाहे चाहे तुम 10% इंप्रूवमेंट करो, सिर्फ 10%, तुम कुछ तो कर रहे हो। एटलीस्ट खाली तो नहीं बैठे कम से कम। ऑलवेज गो फॉर बेस्ट चॉइस कि अब मैं इससे बढ़िया आगे क्या कर सकता हूँ। मान लो तुम्हारे आगे मौत खड़ी है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना मरने के, कि एक में तुमको जला के तड़पा के मारा जाएगा और एक में तुम्हें डायरेक्ट माथे पे गोली मार के उड़ा दिया जाएगा। ऑलवेज चूज फॉर द बेस्ट वन। बेस्ट वन क्या है इसमें, कि माथे पे गोली मार के उड़ा दो, एटलीस्ट पेन तो नहीं होगा, एक बार में ख़त्म हो जाएंगे पर पेन तो नहीं होगा ना। इस चीज़ को अपनाओ लाइफ में, जितनी चाहे बुरी सिचुएशन हो, हमेशा यही चूज़ करो कि
कि अब मैं इससे आगे और बढ़िया क्या कर सकता हूँ, ना व्हाट आई कैन डू, कि रो के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि मुझे और बढ़िया चाहिए, मुझे और बढ़िया क्यों नहीं मिल रहा। नंबर 4 पॉइंट आता है, डोंट गेट डिप्रेस्ड। देखो वैसे कहना आसान है कि डिप्रेस मत हो, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, पर ये इस पे अमल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे स्ट्रेस को मैनेज करना, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को मैनेज करना, डिप्रेस ना होना बहुत ही बड़ी चीज़ होगी मेरे हिसाब से। पर अगर तुम्हें कर लेते हो ना, तुम ना जाने अपनी कितनी एनर्जी, कितनी हेल्थ, कितनी अपनी जो तुम्हें मेंटल तुम्हें फकअप होना था ना डिप्रेशन की वजह से, वो अपने आप को वो होने से बचा लोगे। अगर तुम कभी सैड या डिप्रेस फील करते हो, देखो लाइफ का एक ना एक ऐसा फेज जरूर आएगा जब तुम परेशान होगे, तुम सैड होगे, तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा कि अब मैं क्या करूँ, आगे कहाँ जाऊँ। ऐसे में अगर तुम ऐसे में तुम अगर एक बार सब कुछ छोड़ के सिर्फ शांति से बैठ के ये सोचते हो कि मुझे अब क्या करना है, मुझे मुझे अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ सैडनेस से, क्योंकि तुम्हें ही पता है तुम अगर सैड रहोगे पूरा टाइम, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा टाइम तुम्हारा सैडनेस में ही निकल जाएगा। एंड बहुत लोग ना अभी डिप्रेशन को बहुत ही कूल चीज़ समझते हैं कि भाई अरे भाई डिप्रेशन मेरे को, मैं इतना सैड हूँ, मैं इतना सैड हूँ, भाई लोग कंपटीशन करते हैं, लिटरली लोग कंपटीशन करते हैं। जी लोगों ने डिप्रेशन को भी ट्रेंड बना दिया। डिप्रेशन को कभी compete नहीं करना होता, उसको फिक्स करना होता है। तुम्हारी मेंटल स्टेट फकअप हो रही है, तुम जहाँ रुके हो वहीं रुके हो, तुम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। नो मैटर तुम्हें क्या करना पड़े, पर अपनी लाइफ से डिप्रेशन को खत्म करो, चाहे वो अपने फेवरेट पर्सन से फीलिंग शेयर करके हो, चाहे तुम्हें थेरेपी लेनी पड़े, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन डिप्रेस्ड मत रहो। देखो डिप्रेशन होना, अगेन बोल रहा हूँ, कॉमन चीज़ है। एक मर्द वीक हो सकता है, लेकिन एक मर्द तो कभी वीक रहना नहीं चाहिए। नंबर 5 पॉइंट आता है, लेस अटैचमेंट। तुम्हें अटैचमेंट होना किसी से भी कॉमन चीज़ है। एंड अटैचमेंट और प्यार में फ़र्क होता है, एक चीज़ समझना, फिर बता रहा हूँ। अटैचमेंट तुम्हें किसी भी चीज़ से हो सकती है, एंड जब मैंने कहा किसी भी चीज़ से, तो किसी भी चीज़ से, चाहे वो फिर कोई नॉन लिविंग बींग हो या फिर कोई लिविंग बींग हो, चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई चीज़ हो, घरों से तक हो जाती है अटैचमेंट, जहाँ वो रहते हैं, अपने घर से अटैच हो जाते हैं वो। कोई चीज़ है उससे अटैच हो जाते हैं वो, लेकिन अटैचमेंट एक लेवल तक सही रहती है। अटैचमेंट जब बढ़ जाए ना हद से, तो वो अटैचमेंट नहीं रहती, वो बन जाता है ऑब्सेशन। एंड ऑब्सेशन किसी इंसान से तो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें बहुत गंदा तुम्हें बहुत गंदा हर्ट होने वाला है अगर तुम किसी इंसान से ऑब्सेस्ड हो, लिटरली इन रियल लाइफ। अटैचमेंट, अफेक्शन, अट्रैक्शन, हर एक चीज़ में एक बैलेंस बना के रखो। किसी पे भी कभी ओवर रिलाई मत हो, किसी के कभी एडिक्शन मत लगाओ। इतना तुम कम अटैच रहोगे ना, उतना ही अगर इन फ्यूचर वो चीज़ या वो इंसान तुमसे दूर चला जाता है, तुमको उतना दुख नहीं होगा, तुम इतने हर्ट नहीं होगे जितने मे बी तब हो जब तुम ज़्यादा अटैचमेंट रख लो उससे। हाँ दर्द होगा, मैं मानता हूँ, दुख होगा कि हाँ ये चीज़ चली गई, इंसान चला गया मेरी लाइफ से, पर उस लेवल का नहीं होगा कि तुम टूट ही जाओ प्रॉपरली। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड डोंट एवर गिव अप।